ठीक है जी। तो पिछली वीडियो में आपने क्वेश्चन देखा था, बंद हो गई थी। व्हेन गुडविल पास जर्नल एंट्रीज व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू जो है वो एडजस्ट किया जाएगा। 90% केसेस यही होंगे। और दूसरे में वैट गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। ठीक है जी, कोई बात नहीं, नया पॉइंट है। तो स्टेप 1 में आप क्या करोगे, सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो तो निकलेगी ही निकलेगी। उसका फॉर्मूला क्या हो गया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, 3/5 2/5 माइनस 1/2 1/2। जब कैलकुलेट करके देखा, ए जो सेक्रीफाइस कर रहा है और बी गेन कर रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया था जो गेनिंग पार्टनर होगा वो पैसे देगा। ठीक है जी। बी के अकाउंट को हमने डेबिट किया केस 1 के अकॉर्डिंग। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसने भी कैपिटल लिखा, हमने भी कैपिटल लिख दिया। 5000 50,000 का 1/10 और ए के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया क्योंकि ए सेक्रीफाइस करेगा 5000। ठीक है जी, केस 1 आपका खत्म हो गया। अब नया केस है व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। कोई बात नहीं, जब हम गुडविल को रेज करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि गुडविल का 2 एंट्री डालेंगे। जितनी भी गुडविल है उसको डेबिट करेंगे क्योंकि रेज करके रिटर्न ऑफ करना है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो में इसको क्रेडिट, इसको रिलेशन क्या लिखते हैं, गुडविल रेज्ड and credited to partner in old ratio। ये आपको ज़्यादा पेपर में तंग नहीं करेगा पॉइंट, क्योंकि बहुत कम होता है। ठीक है, तो गुडविल कितनी की, 50,000 की। 50,000 की गुडविल को ओल्ड रेशियो में, इसको याद रखना, ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को क्रेडिट करती है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। कितनी रेशियो, 3/5 2/5। 30,000 ए को चला गया, 20,000 चला गया बी। अब आगे क्या करेंगे, पार्टनर के अकाउंट डेबिट कर लेंगे नई रेशियो में। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट न्यू रेशियो। इसको बोलेंगे बी गुडविल डेबिटेड टू पार्टनर्स, बी गुडविल debited to partner in new ratio। ठीक है, न्यू रेशियो अपनी कितनी है, इक्वल 1/2 1/2, यानी कि 25,000 से ए को डेबिट करेंगे, 25,000 को बी से डेबिट करेंगे और गुडविल अकाउंट को हमने रेज करके रिटर्न ऑफ कर दिया। अगर आप लोग ध्यान से देखो, फर्क कुछ नहीं पड़ा। अगर आप लोग ध्यान से देखो इस पॉइंट को, तो हमने गुडविल ए को क्रेडिट की है 30,000 से। ठीक है, और दूसरे पॉइंट में गुडविल हमने ए को डेबिट किया है 25,000। अब इसका नेट इफेक्ट देखो, अगर आप ध्यान से समझने वाली चीज़ है, तो 30,000 ए को दे के उससे 25,000 ले लिया, तो 5,000 तो उसके पास रह ही गया। और केस 1 में देखो, ए के अकाउंट में 5,000 हमने क्रेडिट किया ही हुआ है। ठीक है, ऐसे बी का देखो, बी को अगर हमने 20,000 दिया तो बी से 25,000 हमने ले लिया। तो नेट इफेक्ट अगर देखा जाए तो 5,000 से बी को डेबिट किया जाएगा। केस 1 में देखो सेम टू सेम सिचुएशन है, बी को हमने 5,000 से डेबिट किया, ए को हमने 5,000 से क्रेडिट। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। 90% आपको केस 1 वाला ही पॉइंट आएगा। और अगर 10% चांसेस है गुडविल रेज और रिटर्न ऑफ करनी हो, तो गुडविल को हमने पहले ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर दिया, फिर न्यू रेशियो में पार्टनर्स को कर लिया डेबिट। ये इंपॉर्टेंट था। और इसमें एक चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ गुडविल एक ही दिया हो। ऊपर मैंने लिखा हुआ है ओनली 1 अमाउंट ऑफ गुडविल, यानी कि आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन हमारे पास गुडविल का अमाउंट है वो ये, राइट। इसको नोट कर लो, एक क्वेश्चन आप लोगों को और करवाओ।
ठीक है जी। अब एक नया पॉइंट है जी, किसी टॉपिक से रिलेटेड है नया पॉइंट, वो मैं आपको करवाता हूँ। कई बार क्वेश्चन में 2 गुडविल का अमाउंट दे रखे होते हैं, ठीक है जी, 2 अमाउंट ऑफ गुडविल, बस याद रखना। कई बार 2 अमाउंट ऑफ गुडविल, तो कुछ खास नहीं है। एक होता है एग्जिस्टिंग गुडविल, एक होती है न्यू गुडविल। इसको बोल देते हैं बिफोर रिकंस्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन। इसका तो मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दिया पिछले क्वेश्चन में। क्या करोगे, अगर तो एडजस्ट करना है तो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाल के पार्टनर्स को डेबिट क्रेडिट कर दो। अगर सीधा उसने क्या है गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ, तो आप 2 एंट्री डाल के क्वेश्चन को कर दो खत्म। पंगा कहाँ पड़ेगा, जब आपका एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी है। तो एग्जिस्टिंग गुडविल के केस में 2 चीज़ें आएंगी, याद रखना। एग्जिस्टिंग गुडविल के केस में वो 2 पॉइंट देगा। पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, ठीक है, उसने लिखा होगा क्वेश्चन में व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ। नहीं भी लिखा होगा तो आप इसी को फॉलो करो। When existing goodwill is written off, तो क्या करोगे आप, राइट ऑफ करने का मतलब होता है गुडविल को किताबों में खत्म करना, और गुडविल फर्म की होती है ऐसे, ठीक है। तो गुडविल का पैसा पार्टनर से लिया जाएगा, तो क्या करोगे आप, एंट्री डालोगे ऑल पार्टनर कैपिटल, जैसे हमने पहले डाली थी एंट्री इधर, या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, जो एंट्री नंबर 1 डाली थी पहले केस में, ठीक है। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेट, बस काम खत्म। जब उसने बोला होगा गुडविल रिटर्न ऑफ है, तो गुडविल सिंपली रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो, इसका और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो एंट्री जाएगी जाएगी, उनके अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, वो बात की बात है, ठीक है जी। तो फिर दूसरे केस में उसने लिखा होगा when existing goodwill, case 2, to be carried in books, मतलब उसको खत्म नहीं करना, उसी को भी साथ में चलाना है। पंगा पड़ गया, 2 हो गए अमाउंट गुडविल के, एक तो यही है। अगर उसको राइट ऑफ नहीं किया, यहाँ भी 90% केसेस में आपका पहला पॉइंट चलेगा। जब आप क्वेश्चन पढ़ेगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन कई बार बोलता है एग्जिस्टिंग गुडविल को कैरी फॉरवर्ड करना, तो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं करना आपने। तो आपने क्या करना है, 2 गुडविल हो गई क्वेश्चन में, अब आपने देखना है कि नई गुडविल कितनी है और पुरानी गुडविल कितनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल न्यू गुडविल मान लो 1 लाख, ठीक है, और एग्जिस्टिंग गुडविल मान लो 20,000। 2 गुडविल हो गई। पहले अगर तो राइट ऑफ करना है एग्जिस्टिंग गुडविल को, तो पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग आप सीधे पार्टनर्स को डेबिट करके गुडविल को राइट ऑफ कर दो, उसके बाद कोई काम नहीं है। ये एग्जिस्टिंग गुडविल की बात हो। अगर उसने बोला एग्जिस्टिंग गुडविल को भी कैरी फॉरवर्ड करो, तो आप देखोगे आपके पास अब 2 गुडविल के अमाउंट हो गए हैं। मान लो न्यू गुडविल है 1 लाख, एग्जिस्टिंग गुडविल है 20, ठीक है जी। तो इनका डिफरेंस देख लेंगे, डिफरेंस कितना हो गया,
डिफरेंस हो गया 80,000, तो बस अपना काम खत्म हो गया। फिर वही एडजस्टमेंट एंट्री डलेगी और कुछ नहीं होगा। पूरे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री कैसे डलती है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए बी -1/10 1/2, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ये गेन हो गया जी। वो इसका अकाउंट डेबिट कर लेते हैं, तो ए डेबिट हो गया कितने से 80,000 की नेट इफेक्ट में, 1/10 हो गया 8,000, टू बी 8,000 काम। पूरी वीडियो को, पूरी चीज़ को ध्यान से समझना बड़ी टेक्निकल चीज़ है, और जब तक आप पार्टनरशिप पढ़ते जाओगे आपके काम आती है। तो पहले हमने डिस्कस किया था जब एक ही गुडविल होती है उसके 2 पॉइंट हो सकते हैं, या तो एडजस्ट कर दो जैसे हमने लास्ट में किया है, ख़त्म हो गया काम, नहीं तो फिर राइट ऑफ रेज करके राइट ऑफ करनी है, 2 एंट्री बढ़ेंगी। दूसरे केस में जब 2 गुडविल का अमाउंट आ जाए तो फिर वो बोल देगा व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ, ठीक है जी, पार्टनर्स का अकाउंट हमने डेबिट कर दिया और गुडविल को ख़त्म कर दिया, ठीक है जी। फिर उसने बोला जी उसको भी कैरी फॉरवर्ड करना है, तो नेट इफेक्ट देखेंगे, बाद में एडजस्टमेंट एंट्री डल जाएगी, काम हो जाएगा खत्म। अब एक और, कई बार क्वेश्चन में बोल देता है वो कि ये तो गुडविल की बात हो गई है ना, कई बार बोल देता है प्रॉफिट को भी एडजस्ट करना है। एक क्वेश्चन आएगा, आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, तो प्रॉफिट को भी एडजस्ट कर देते हैं। प्रॉफिट को कैसे एडजस्ट करेंगे देख लेते हैं। वो भी क्वेश्चन में लिखा क्या होगा, उसने लिखा होगा कि द डिसीजन ऑफ टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑब्वियसली नए साल से ही करेंगे ना, द डिसीजन टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज टेकन, ठीक है जी, आफ्टर crediting share of profit for the year, ठीक है जी। मान लो फॉर एग्जांपल है 1, और एग्जांपल में देख लेते हैं होल्ड रेशियो मान लो आप, होल्ड रेशियो मान लो आप 3:1 है, और न्यू रेशियो है 3:2। तो क्वेश्चन में लाइन लिखी होगी, आपने कंफ्यूज नहीं होना। उसमें क्वेश्चन में लिखा होगा कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि ये वाला जो डिसीजन लिया गया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में, ठीक है जी, तो हमें कोई परेशानी नहीं है जी। होल्ड रेशियो 4:1, ठीक है। तो क्या करेंगे, सारी गुडविल वगैरह खत्म करने के बाद प्रॉफिट को जब एडजस्ट करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट की बात होगी, तो वही आपको याद होगा, हम एक बॉक्स में आते थे पहले चैप्टर में, ए डेबिट क्रेडिट, बी डेबिट क्रेडिट, बस यहाँ तक ही चलेगा। अब प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड टेकन बैक, बस ये लाइन लिखी होगी, एक ही क्वेश्चन है पूरी बुक में आपके चैप्टर में। ₹1,00,000 था, होल्ड रेशियो क्या थी 1 लाख इंटू 4/5 1/5, ये हो गया 80,000, इसको डेबिट कर लिया, 20,000 इसको डेबिट कर लिया। फर्म का हम बात करेंगे तो फर्म को भी लिख लेते हैं, डेबिट क्रेडिट, फर्म को क्रेडिट कर दिया वापस 1 लाख। अब क्योंकि न्यू रेशियो में जाएगा प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू रेशियो कितनी है 1 लाख इंटू 3/5 2/5 जाएगा कितना 60,000, इसको जाएगा 40,000, फर्म का
काम खत्म। तो क्या होगा 80,000 60,000, ये आपका पहले चैप्टर का काम। 20,000 40, तो डिस्काउंट कैसे होगी 20,000 पे इसको डेबिट कर लेंगे और 20,000 पे इसको कर देंगे क्रेडिट। तो डिस्काउंट एंट्री का डालनी होगी तो ये डल जाएगी ए डेबिट 20,000 टू बी और एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। काम को नोट कर लो आप। एक ही क्वेश्चन है, बार बार आपको बता, क्वेश्चन में लिखा होगा द डिसीजन इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज टेकन आफ्टर क्रेडिटिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट। कुछ भी नहीं करना आपने, देख लेना ओल्ड रेशियो कितनी है, न्यू रेशियो कितनी है, प्रॉफिट देख लेना कितना है। तो जो जा चुका है उसको वापस ले लिया हमने, जैसे हम करते ही हैं, और जिस रेशियो में जाएगा उसको क्रेडिट कर दिया, बाद में एडजस्टमेंट एंट्री डाल दी, तो क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। बस इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट में याद रखना डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं, वो आगे करेंगे हम। ये सिर्फ गुडविल तक का पॉइंट था। ठीक है, जब मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा आप क्वेश्चन ध्यान से कर लेना। ठीक है, थैंक यू।